Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। कौन सा लेक्चर नंबर 6? इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल की तरफ जिसका नाम है वैक्यूल। तो अब यहाँ पे जो ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं उसका नंबर है 4 और नाम क्या है इसका? वैक्यूल। ठीक, क्या नाम है इसका? वैक्यूल। अगर मैं इस वैक्यूल की शेप देखूं तो इसकी शेप कुछ इस तरह की आती है। अगर मैं वेसाइकल की बात करूं तो उसकी शेप भी कुछ इस तरह की आती है। अगर लाइसोसोम की बात करूं तो उसकी शेप भी ऐसी है। तो देखो, दिख तो तीनों एक जैसे रहे, डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं लाइसोसोम की बात करूं, ठीक है, लाइसोसोम के अंदर क्या है? एंजाइम। वहीं मैं बात करूं वेसाइकल की, तो देखो वेसाइकल का जो फंक्शन है फिक्स नहीं है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, किसी को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फंक्शन नॉट फिक्स। और वहीं मैं बात करूं वैक्यूल की, तो वैक्यूल के पास एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, यानी कि इसके पास एक फिक्स फंक्शन है। अगर मैं बात करूं इनकी मेम्ब्रेन की, तो इनकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? लिपिड बाइलेयर की। तो अपन इनके बीच में डिफरेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं वैक्यूल के स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद फिक्स फंक्शन या फिर विद स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, चलो स्पेसिफिक फंक्शन तो देख लिया, पर कौन सा फंक्शन? तो ये यहां पर सिक्रेशन भी कर सकता है, एक्सक्रीशन भी कर सकता है, और यहां पर ये स्टोरेज की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो वैक्यूल के लिए अपन ने क्या देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वो भी स्पेसिफिक फंक्शन के साथ। अभी सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और स्टोरेज, इनमें से कोई भी काम कर सकता है। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ वैक्यूल की, टाइप ऑफ वैक्यूल, तो मेरे पास यहाँ पे 4 टाइप के वैक्यूल है। जैसे सबसे पहला है सैप वैक्यूल, फिर है मेरे पास यहाँ पे फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और यहां पे मेरे पास 4th नंबर पे है गैस वैक्यूल। अगर मैं बात करता हूं गैस वैक्यूल की, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक, और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मेरे पास प्रेजेंट होंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। क्लियर है? मेरे पास कितने टाइप के वैक्यूल है? सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल और गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किसके अंदर है? प्रोकैरियोट के अंदर। तो जब अपन प्रोकैरियोट वाला पार्ट करेंगे तो अपन इसको वहां पर देख लेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने सेप वैक्यूल से। तो अपना सबसे पहले है यहाँ पे सेप वैक्यूल। ठीक, अब देखो अपन कह रहे हैं वैक्यूल के पास ये 3 काम है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वैक्यूल, सेप वैक्यूल क्या काम कर रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टोरेज का काम करता है। तो मेरे पास जो सेप वैक्यूल है ना, इसके अंदर पहले अपन बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये कहाँ मिलेगा मेरे को? प्लांट सेल के अंदर। ठीक, सेप वैक्यूल किसमें मिला है? प्लांट सेल के अंदर। सेप का मतलब क्या होता है? सेप का मतलब होता है वाटर प्लस आयंस। ठीक, सेप का मतलब क्या हो गया? वाटर प्लस आयंस। और जो सेल है उसकी 90% वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करता है। 90% वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई बाय सेप वैक्यूल। ठीक है, देखो अपन ने क्या क्या देखा। लोकेशन क्या है? प्लांट सेल। सेप वैक्यूल, सेप का मतलब क्या है? वाटर प्लस आयंस। 90% जो वॉल्यूम है सेल की उसको ये ऑक्यूपाई करता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? वही लिपिड बाइलेयर, लिपिड
बाइलेयर मेम्ब्रेन, और इसकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, ठीक है। सेप वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। और इसके ऊपर कुछ चैनल जैसे कि चैनल्स प्रेजेंट ऑन इट, जिनसे मेरे पास आयंस का एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। देखो अपन ने यहाँ पे नॉर्मल सा इसकी डिटेल लिखी है, डायग्राम बना के देखते हैं, उससे अपन को और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। यहाँ पर ये मेरे पास सेल वॉल हो गई, ठीक है, प्लांट सेल है ये। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है मेरे पास ये सेप वैक्यूल। अपन क्या कह रहे हैं कि सेप वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। ये मेरे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है मेरे पास? सेल वॉल। वो हो गई टोनोप्लास्ट। इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? ये चैनल्स। चैनल से क्या होता है? आयंस एक्टिवली और पैसिवली मूव करते हैं। इसके अंदर क्या होगा? सेप, और बाहर से इसके अंदर क्या जाएगा? H2O। तो ये वही डिटेल है जो अपन ने यहाँ लिखी, वहाँ पे डायग्राम में भी सेम टू सेम वही। कहाँ लोकेशन क्या है? प्लांट सेल। सेप यानी कि वाटर प्लस आयंस, 90% सेल का वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर लिया। इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइड में आ जाएगा। लिपिड की इसके पास क्या अंदर मेम्ब्रेन है, मतलब जो वैक्यूल है इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। नाम क्या है उसका? टोनोप्लास्ट। इसकी चैनल, इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? इसके सरफेस पे मेरे पास चैनल्स प्रेजेंट है, जिनसे आयंस का एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर अपना सेप वैक्यूल पूरा हो गया है। अब अपन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वैक्यूल की, जिसका नाम क्या है? फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल अभी अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जैसे एमीबा था, एमीबा के जो सरफेस है उस पर फूड आता है, तो वहाँ पे उस क्या करता है? एंडोसाइटोसिस, ठीक, एंडोसाइटोसिस करके उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। तो जो वैक्यूल बना है उसी को अपन क्या कहेंगे? फूड वैक्यूल। यहाँ पे अपन उसको बना लेते हैं फूड वैक्यूल। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये एमीबा है, ठीक है, ये एमीबा है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आया तो एमीबा ने क्या किया? यहाँ पे एक अपने अंदर क्या बना लिया? फोल्डिंग, और इस फोल्डिंग के अंदर कौन आ जाएगा? ये फूड। अब यहाँ पे ये फोल्डिंग अंदर की तरफ मूव करेगी और वैक्यूल बना लेगी, ठीक है, इसने वैक्यूल बना लिया। और यहाँ पे प्रेजेंट था मेरे पास लाइजोसोम। यहाँ प्रेजेंट कौन था? लाइजोसोम। ये दोनों फ्यूज करेंगे, इसका डाइजेशन हो जाएगा। अब जब सेल अपने अंदर फूड पार्टिकल को लेता है उसको अपन क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो अपन यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं प्रेजेंट इन एमीबा, ठीक है, एमीबा एंड मैक्रोफेज। अब देखो जो फूड वैक्यूल है वो किससे बने हैं? एंडोसाइटोसिस है। फूड वैक्यूल प्रोड्यूस बाय एंडोसाइटोसिस। और किससे फ्यूज आएंगे फिर? वो फ्यूज विद लाइसोसोम, और लाइसोसोम से फ्यूज होने पे क्या होगा? उसका डाइजेशन। तो यहाँ पे अपना सेप वैक्यूल और फूड वैक्यूल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फिफ्थ ऑर्गेनेल है उसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल है, ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया मेरे पास सिंगल है तो इसको अपन कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। जब बहुत सारे तो माइटोकॉन्ड्रिया, जब सिंगल है तो माइटोकॉन्ड्रियन। अब बात ऐसी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको मैं नॉर्मली नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। तो यहाँ पे मैंने क्या की? इसकी स्टेनिंग की है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इसको कलर देना पड़ता है, यानी कि स्टेन करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ नीड स्टेनिंग। क्यों? क्योंकि नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप।
ठीक है, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग। ठीक है, अगर अपन इसको स्टेन नहीं करेंगे तो ये अपन को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिखेगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास इसका नंबर, कि एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। तो अगर मैं इसके नंबर की बात करूं तो इसका नंबर देखो डिपेंड करता है, वेरी करता है। इसका नंबर वेरी करता है। अगर मैं बात करूं इन यूकैरियोटिक सेल नंबर डिपेंड्स ऑन दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि जो सेल जितना ज़्यादा काम करता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक, जैसे कि मसल सेल्स, एग्जाम्पल मसल सेल्स, इनके अंदर मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एज द नीड मोर एनर्जी। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर का, तो यूकैरियोटिक सेल में इसका नंबर डिपेंड करता है कि सेल जो है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। जिस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा, उसका माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मसल सेल की एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एब्सेंट इन। जैसे अपन ने देखा था, इसके पहले आरबीसी के बारे में अपन ने कुछ डिटेल पढ़ी थी, तो आरबीसी के पास ये नहीं था, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन आरबीसी। ठीक, पहला तो ये हो गया। और फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही काम करता है, तो इसीलिए प्रोकैरियोट के पास भी ये एब्सेंट है। अगर अब नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो वो है इसका शेप एंड साइज। तो अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन। अपन ने पहले देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है, डबल मेम्ब्रेन हो गई है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ तो वो आती है 1 से लेके 4.1 म्यू मीटर। ठीक, और अगर इसकी मैं विड्थ की बात करता हूँ तो वो आती है 0.2 से 1 म्यू मीटर। ठीक, ये हो गई इसकी क्या लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी शेप होती है सॉसेज सिलेंडर जैसी। ठीक है, सॉसेज या फिर सिलेंड्रिकल। ये कंप्लीट हो गया क्या अब इसका शेप एंड साइज, कि ये तो हो गई इसकी साइज, ये हो गई इसकी शेप। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एकदम डिटेल वाला डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में अपन इसके सारे कंपोनेंट्स देख लेंगे, फिर उन कंपोनेंट्स को एक एक करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बनाई मैंने सबसे पहली मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैंने पहली मेम्ब्रेन बना ली। फिर इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये इसके अंदर हो गई इसकी दूसरी मेम्ब्रेन। ठीक, जो मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ये मैंने इसका डीएनए भी बना दिया। इसके साथ साथ इसकी जो इनर वाली सरफेस होती है, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। इसकी जो डिटेल है अपने आगे जाके फिजियोलॉजी में दी हुई है, तो इसको अपन वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब इसको अपन लेवल करते हैं कि मेरे पास क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, ये मेरे पास क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन, ये मेरे पास का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसके पास खुद का क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। और डीएनए भी कैसा, डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है ये F0 F1 पार्टिकल। और यहाँ पे मेरे पास जैसे कि दो मेम्ब्रेन है, इनके बीच की स्पेस है, इसको मैं कहूँगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को अपन ने क्या नाम दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे मेरे पास कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये राइबोसोम। अब एक चीज़ देखो, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये खुद का प्रोटीन भी बना सकता है, यानी कि इसको प्रोटीन के लिए बाहर सेल की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये अपने अंदर ये मान लो 90% प्रोटीन का सिंथेसिस खुद कर लेगा, 10% बाहर सेल से ले लेगा। क्लियर है? ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन, F0 F1 पार्टिकल, ये क्या है मेरे पास का जेनेटिक मटेरियल, इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है। दो मेम्ब्रेन की बीच की स्पेस क्या हो गई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर? और इसके अंदर फील्ड होता है इसका मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होगा इसका मैट्रिक्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं इसके एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। और एक चीज़ और कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें जो फोल्डिंग्स बन रही है इनको अपन कहते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा। हम चलते इसके कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले कंपोनेंट की, जो क्या है आउटर मेम्ब्रेन। इसकी पहला कंपोनेंट क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। तो देखो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, लिपिड की। लिपिड की कितनी लेयर, 2 लेयर। तो यहां पर लिखेंगे यहां पे लिपिड बाइलेयर। और इसकी जो सरफेस होती है उस पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैं यहां लिख दूंगा पोरिन्स प्रेजेंट। पोरिन्स प्रेजेंट। तो ये हो गया क्या है इसका पहला स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या, आउटर मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहां पे इनर मेम्ब्रेन। ठीक, इनर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तो किसकी बनी होगी, लिपिड बाइलेयर की। लिख देते हैं ये भी किसकी है, लिपिड बाइलेयर। अब इस लिपिड बाइलेयर पे कुछ फोल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, इन फोल्डिंग्स को अपन ने क्या कहा, क्रिस्टा। यहां पर लिखेंगे इनर लेयर फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टा। ठीक है, अंदर की लेयर ने क्या बनाए, क्रिस्टा बनाए। कैसे, फोल्ड करके। अब बात यह है कि इसने फोल्डिंग क्यों की। ठीक, तो यहां पे इसने फोल्डिंग करके क्या कर दिया, बेसिकली इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा कि यहां पर ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर पाएगा। मैं लिखता हूं नंबर ऑफ क्रिस्टा इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पे जैसे जैसे मेरे पास क्रिस्टा बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, क्रिस्टा क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब यहां पे बात करता हूं मैं इन दोनों स्पेस की, मतलब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस की, जिसका नाम क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं H+ आयंस। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, H+ आयंस। और H+ आयंस किसमें हेल्प करते हैं, ATP सिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है H+ प्रेजेंट टू मेक ATP। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस मैट्रिक्स की। ठीक, नेक्स्ट कौन है अपने पास यहाँ पे, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखो बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस के एंजाइम प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो इसके अंदर मेरे पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। यहां पे मेरे पास क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं, लिंक रिएक्शन के एंजाइम्स है मेरे पास यहाँ पे। फिर मेरे पास यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, उसके भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे फैट बायोसिंथेसिस के एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, फैट बायोसिंथेसिस। क्लियर है, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स, लिंक रिएक्शन एंजाइम्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के एंजाइम्स और फैट बायोसिंथेसिस के एंजाइम्स। और साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइबोसोम और
प्रोटीन। क्लियर है? तो देखो अभी तक अपन ने क्या देखा कि मेरे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है इसमें दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग्स होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक, फिर मेरे पास इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है जिसको मैंने क्या कहा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर किसका कंसंट्रेशन होता है, H+ आयंस का, और वो किसमें हेल्प करते हैं, एटीपी बनाने में। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये अपने फिजियोलॉजी में दिया हुआ है अच्छे से कि एटीपी कैसे बनती है, ये सारी रिएक्शन वहाँ पे दी हुई है। फिर नेक्स्ट है ये जो मैट्रिक्स है इसका, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्रेब्स साइकिल एंजाइम्स, लिंक रिएक्शन एंजाइम्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंजाइम्स, फैट बायोसिंथेसिस एंजाइम्स, और साथ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। आप इसको लिखना चाहे तो जल्दी से लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो जिन जिन के एंजाइम इसके पास प्रेजेंट है वो सारी रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे हो रही है एटीपी सिंथेसिस, इसीलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ये क्या बनाने में हेल्प कर रहा है, एटीपी। और एटीपी क्या होती है, एनर्जी की करेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्या करवाता है, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन कराता है, मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे क्रेब्स साइकिल या फिर लिंक रिएक्शन इसके अंदर चलती है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। ठीक, ये सब इसके अंदर चल रहा है। इसको मैंने क्या कह दिया, पावर हाउस कह दिया। और साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास पहला तो खुद का डीएनए है, दूसरा इसके पास क्या है, राइबोसोम है, और ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे डिवीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, डिवीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का सेल है, ठीक है, ये क्या करेगा, खुद को दो के अंदर डिवाइड कर लेगा। इसने अपनी सेम एग्जैक्ट कॉपीज बना ली। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन। ठीक है, यानी कि एक सेल ने खुद को दो में डिवाइड कर लिया। और यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई, ये डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अब एक पॉइंट मेरे पास आता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन होते हैं, तो जिन ऑर्गेनेल के पास खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, बेसिकली जिनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है और प्रोटीन होता है। ठीक, जिन भी सेल के पास, सॉरी जिन भी ऑर्गेनेल के पास ये तीनों चीजें होती है उसको अपन क्या कहेंगे, सेमी ऑटोनोमस। तो मेरे पास दो ऑर्गेनेल है सेमी ऑटोनोमस में, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है मेरे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक, पहला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, प्लास्टिड, यानी कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल। तो इसका नंबर कितना है, 6, और इसका नाम है प्लास्टिड। तब अपन सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो किसके अंदर मिलेगा, प्लांट्स के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स।
यानी कि यूग्लिना के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ प्लांट्स में कौन, प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एनजियो। ठीक, इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी साइज की, तो इनका साइज बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया था उससे ज्यादा होता है, तो ये इजीली विजिबल होता है किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर। तो यहां अपन लिखते हैं लार्जर देन माइक्रोस्कोप, सॉरी लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया। इसी वजह से अपन इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और इनको स्टेन करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट है मेरे पास इनके टाइप। तो मैं बात करूं इनके टाइप की, तो इनके 3 टाइप है। पहला है मेरे पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक, पहला कौन है, क्लोरोप्लास्ट, और ये बेसिकली प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट है मेरे पास क्रोमोप्लास्ट, ये प्लांट को ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स प्रोवाइड कराता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अदर देन ग्रीन, जैसे कि रेड, ब्लू, वाइट, वाइट तो नहीं, पिंक, ठीक, ऑरेंज, ये सब कौन प्रोवाइड करा रहा है, क्रोमोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट अपन कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो बेसिकली जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस प्लास्टिड है, तो यहां पर लिख देंगे कलरलेस, और ये बेसिकली स्टोरेज में काम आता है, तो इसको क्या कहेंगे, स्टोरेज प्लास्टिड। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। तो मेरे पास पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्रोवाइड कराएगा, क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। अब अगर मैं बात करूं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये मेरे पास 3 टाइप के हैं। पहला है अमाइलोप्लास्ट, पहला क्या है, अमाइलोप्लास्ट, दूसरा है एलायोप्लास्ट, और थर्ड है मेरे पास यहाँ पे एल्यूरोप्लास्ट। देखो एमाइलो, एलियो, एल्यूरो, तीनों के पीछे क्या लगा हुआ है, प्लास्ट। तो मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप का। अब मैं बात करूं एमाइलोप्लास्ट की, तो ये बेसिकली स्टोर करता है स्टार्च को, स्टोर स्टार्च किसके अंदर, पोटैटो ट्यूबर के अंदर, पोटैटो ट्यूबर। ठीक, एमाइलो किसको स्टोर कर रहा है, स्टार्च को। फिर मैं बात करता हूँ एलायो को, तो ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट। फिर नेक्स्ट है मेरे पास एल्यूरो, ये स्टोर करता है प्रोटीन को, स्टोर प्रोटीन। तो देखो अपन ने क्या देखा, किसके अंदर मिलेगा प्लास्टिड, प्लांट सेल और यूग्लिनोइड के अंदर। प्लांट पे कौन से, ये पांचों आ गए। साइज माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा होगी, इसीलिए माइक्रोस्कोप के अंडर इजीली विजिबल होगा। फिर टाइप्स, 3 टाइप है, कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर देगा, ग्रीन के अलावा। ठीक, और फिर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, कोई कलर नहीं देगा, बेसिकली क्या करता है, स्टोरेज करता है। अब ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, स्टार्च को, एलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट को, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं इस पे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम क्या है, लोकेशन ऑफ प्लास्टिड, कि प्लांट की कौन सी लोकेशन पे कौन सा प्लास्टिड मिल रहा है। तो देखो मैंने कहा था प्लांट में जहां पर भी ग्रीन पार्ट है वहां क्या प्रेजेंट होगा, वहां प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। तो मेरे पास जैसे कि ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के अंदर भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। मेरे पास ये लीफ है, लीफ के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। फिर मेरे पास यहाँ पे जैसे ये फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट ग्रीन कलर के अलावा और कलर है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जैसे फ्रूट है और ये फ्लावर है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट। तो इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक,
प्लांट के अंदर कुछ येलो कलर की लीव्स भी रहती है। मान लो जैसे कि ये मैंने तो ग्रीन से बनाया है, मेरे पास मार्कर नहीं है, तो येलो कलर की है। तो जो येलो लीफ होती है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। प्लांट में इस टाइम का कुछ पार्ट, इस टाइम कुछ क्या ज़्यादा पार्ट कैसा होता है, ब्राउन। तो यहाँ पर कोई कलर प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूकोप्लास्ट। फिर उसके बाद जैसे रूट है, रूट में भी क्या प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम चल रहा है, स्टोरेज का। अब यहाँ मेरे पास एक चीज है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, रोल ऑफ क्रोमोप्लास्ट। कि जो क्रोमोप्लास्ट है प्लांट को इतना कलरफुल बना रहा है, इसका काम क्या है, ये है क्यों। ठीक, तो बेसिकली अपन यहाँ पे ये लिखेंगे इन फ्लावर। ठीक है, पहले अपन देखते हैं फ्लावर के लिए। तो क्रोमोप्लास्ट फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। फ्लावर क्या करते हैं, एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट। पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। ठीक, और पॉलिनेटर्स आएंगे, ठीक है, फ्लावर के पास। जैसे कि मधुमक्खी है, फ्लावर के ऊपर जाएगी, फिर दूसरे फ्लावर पे जाएगी, उससे क्या होगा, पॉलिनेशन। तो फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट, और वो किस में हेल्प कर रहा है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में। वहीं मैं बात करूं इन फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स में क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास एक चॉइस है, एक काला सा फल है, ठीक है, और एक बढ़िया सा रंग बिरंगा सा फल। किसको खाएंगे आप, जो ज्यादा अच्छा दिख रहा हो, कौन, रंग बिरंगा। दूसरी तरह से क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको कलर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखो फ्लावर्स में क्या हो रहा है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे, फ्रूट्स में एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और जब एनिमल्स इनको खाएंगे तो क्या करेंगे, सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डिफरेंट पिगमेंट्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पिगमेंट होंगे कौन, एक तो क्लोरोफिल। पहला कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ यहाँ प्रेजेंट होते हैं कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लियर है, क्लोरोफिल के साथ कौन है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। फिर नेक्स्ट मेरे पास इसके अंदर आता है कैरोटीन। ठीक, इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन है, कैरोटीन। अब मैं यहां लिखता हूं, जैसे कि मेरे पास एक टाइप है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन रेड कलर प्रोवाइड करता है, किसको, कैरेट को। ठीक, बीटा कैरोटीन ने क्या किया, रेड कलर प्रोवाइड किया कैरेट को। फिर वही मेरे पास यहाँ पर एक और है जिसका नाम है लाइकोपीन। लाइकोपीन प्रोवाइड कराता है ऑरेंज कलर। ठीक है, ये फ्रूट्स वगैरह इनको ऑरेंज कलर प्रोवाइड कराएगा। साथ में मेरे पास यहाँ पर है ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल के अंदर एक होता है ल्यूटीन। ठीक, ज़ैंथोफिल के अंदर कौन है, ल्यूटीन। ये येलो कलर प्रोवाइड करता है, जैसे शिमला मिर्च होती है येलो कलर की। ठीक, उसको येलो कलर किसने प्रोवाइड किया, ल्यूटीन ने। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट। इसके अंदर तो क्या है, पिगमेंट्स ही एब्सेंट है, पिगमेंट्स एब्सेंट। तो क्या जिसके अंदर पिगमेंट्स नहीं है वो कोई कलर प्रोवाइड कराएगा, नहीं। क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्लस कैरोटीन या ज़ैंथोफिल। कैरोटीन, अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या है, कैरोटीन। कौन सा, बीटा कैरोटीन। कौन सा कलर प्रोवाइड करा है, रेड। किसको, कैरेट को। फिर यहाँ नेक्स्ट कौन है, लाइकोपिन। कौन सा कलर प्रोवाइड कराएगा, ऑरेंज। ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल में कौन, ल्यूटीन। कौन सा कलर प्रोवाइड करा है, येलो। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई कलर्स नहीं है, क्यों, क्योंकि पिगमेंट्स एब्सेंट है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट। ये क्लोरोप्लास्ट कौन सा कलर देता है, ग्रीन। तो ये क्या है, ग्रीन प्लास्टिड। ठीक, कौन सा है, ग्रीन प्लास्टिड। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये मिलता है मेरे को ग्रीन पार्ट में, प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट। ठीक, और जो पार्ट ऊपर
जैसे कि नीचे ज़मीन के नीचे जो पार्ट है उसको तो अपन ने क्या कह दिया, रूट सिस्टम। और जो पार्ट ऊपर शूट यानी कि एरियल पार्ट है, ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट है, उसमें मेरे को मिलेगा, यहाँ मैं लिख दूँ प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट या फिर एरियल पार्ट, ठीक है। और एरियल पार्ट के ऊपर क्या आती रहती है, सनलाइट विच इज एक्सपोज टू सनलाइट। और इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्टेम प्लस लीफ, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी साइज की। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो इसकी विड्थ आती है 2 से 4 म्यू मीटर, और अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो वो आएगी 5 से 10 म्यू मीटर, ठीक। हो गया इसका साइज माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा। फिर नेक्स्ट इसकी शेप, तो इसकी शेप देखो जैसे फ्लैट है, डिस्क लाइक शेप है, तो उसको अपन कहेंगे फ्लैट या फिर डिस्क लाइक या फिर लेंस शेप, ठीक है। आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके नंबर की, ठीक। तो मेरे पास डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट नंबर होंगे। अगर मैं बात करता हूँ क्लेमाइडोमोनास की, जैसे कि एक क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी, तो इसके अंदर इसका एक नंबर होता है, ठीक है, 1 क्लोरोप्लास्ट। वही मैं बात करूं अगर मीजोफिल सेल की, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर, और उसके अंदर क्या चलती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो मेरे को लीफ के अंदर इसके नंबर, जैसे कि एक मीजोफिल सेल के अंदर इसके नंबर अप्रोक्स मिलेंगे मेरे को 20 से 30 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक मीजोफिल सेल के अंदर इसके 20 से 30 नंबर है। अब हम इसका बनाते हैं एक डायग्राम, और फिर डायग्राम के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबकी डिटेल अपन दूसरी साइड पे लिख लेंगे। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसमें भी कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, यहाँ पे मैंने इसकी ये डबल मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेरे पास, जैसे कि मान लो एक 5 का सिक्का है, उसके नीचे एक और सिक्का रखो और सिक्का रखो, ऐसे सिक्के रखते जाओ, एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये एक 5 का सिक्का है, इसके नीचे मैंने एक और रख दिया, एक और रख दिया, एक और रखता गया, ऐसे में रखता ही गया, ठीक। ऐसे मेरे पास इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होंगे। अगर मैं इस एक अकेले सिक्के की बात करूं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन, थाइलैकोइड, थाइलैकोइड। और अगर इस पूरे ग्रुप की बात करूं तो इसको मैं कहूंगा ग्रेनम, ठीक है। एक अकेले को थाइलैकोइड, पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेनम। ये मेरे पास क्या है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक। ये आउटर और ये इनर। आउटर और इनर के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, आउटर और इनर के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट में कहता हूं कि ये वाला जो ग्रेना था और ये वाला जो ग्रेना है, इन दोनों को कनेक्ट करता है एक थाइलैकोइड, ठीक है। इनके बीच में भी एक थाइलैकोइड प्रेजेंट है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। इसको मैं कह सकता हूं इंटीग्रल थाइलैकोइड, इंटीग्रल थाइलैकोइड। या फिर इसको कुछ ऐसे समझना कि ये जो मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर इसका एक मैट्रिक्स फिल होता है, उस मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ स्ट्रोमा, ठीक है। एक मैट्रिक्स है इसके अंदर जिसका नाम क्या है, स्ट्रोमा। तो देखो ये वाला जो थाइलैकोइड है, इसके दोनों तरफ क्या स्ट्रोमा प्रेजेंट है, तो मैं इसको एक और नाम दे सकता हूँ स्ट्रोमल लेमेले, स्ट्रोमल लेमेले, ठीक है। इसको स्ट्रोमल लेमेले नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा। और या फिर इसको क्या कह सकते हैं अपन, इंटीग्रल थाइलैकोइड। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो मैं यहां लिख दूं पोरिन्स प्रेजेंट। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, एक जो सिंगल सर्कल या फिर मैं कहूँ सिंगल कॉइन, उसको अपन ने क्या कहा, थाइलैकोइड। इसका अगर पूरा ग्रुप है तो ग्रेनम, ठीक है। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कौन जोड़ता है, थाइलैकोइड। इस थाइलैकोइड को अपन क्या कह सकते हैं, इंटरनल थाइलैकोइड या फिर स्ट्रोमल थाइलैकोइड। इस सेल का इस ऑर्गेनेल का जो लिक्विड मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे अपन, स्ट्रोमा, ठीक। इसके पास खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मैं इसको
बनाता हूँ, इसके पास क्या है, इसका ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, इसके पास खुद क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक। इसके पास क्या है, इसका डीएनए प्रेजेंट है और इसके पास क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं जिसका स्ट्रोमा है, इसके अंदर एक रिएक्शन चलती है जिसको अपन क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक। स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन। अब अपन हर एक को डिटेल में इधर लिख लेंगे, ठीक। इसको अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं इसकी मेम्ब्रेन से। यहां पर लिखते हैं डिटेल। डिटेल के अंदर सबसे पहले कौन आएगा, इसकी मेम्ब्रेन। तो इसके पास कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन। पहली बात करते हैं अपन आउटर मेम्ब्रेन की। किसकी बनी होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, लिपिड की, ठीक। लिपिड बाइलेयर। और इस पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोरिन्स प्रेजेंट, ठीक है। पोर्स प्रेजेंट है इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे क्या, इनर मेम्ब्रेन। इनर भी किससे बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर से, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। मेम्ब्रेन यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट में चलता हूं इसके मेम्ब्रेन सिस्टम पे। मेम्ब्रेन सिस्टम, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ थाइलाकोइड की। जैसे थाइलाकोइड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, खाली जगह, और इस खाली जगह को अपन क्या कहेंगे, ल्यूमन। और इस ल्यूमन में प्रेजेंट होता है H+ आयन। देखो थाइलाकोइड था, अंदर क्या है, खाली जगह, और इस खाली जगह को मैंने क्या कह दिया, ल्यूमन। और इस ल्यूमन में कौन प्रेजेंट होता है, H+, ठीक। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे थाइलाकोइड है प्रेजेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे थाइलाकोइड बना दिया है। इसके अंदर क्या है, ये ल्यूमन, और इस ल्यूमन के अंदर क्या है, H+ कंसंट्रेशन हाई, ठीक है। इसके अंदर H+ कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ थाइलाकोइड मेरे पास कितने टाइप के, देखो एक तो हो गया एक ग्रेना वाला थाइलाकोइड जिसको मैंने कह दिया ग्रेनल थाइलाकोइड, और एक हो गया मेरे पास कौन सा, स्ट्रोमा वाला थाइलाकोइड। तो इसको क्या कह देंगे अपन, स्ट्रोमा लेमेला। तो मेरे पास थाइलाकोइड, तो मैं यहाँ कहूंगा पहला मेरे पास क्या है, ग्रेनल थाइलाकोइड, और नेक्स्ट कौन सा मेरे पास यहाँ पे, स्ट्रोमल थाइलाकोइड। दोनों थाइलाकोइड हो गए। फिर नेक्स्ट में बात करता हूं क्या इसके पास पिगमेंट्स है, हाँ इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट है। पिगमेंट्स प्रेजेंट, कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, इसके पास कौन होगा, क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो यहाँ पे इसके पास पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट में बात करता हूँ स्ट्रोमा की, ठीक। स्ट्रोमा में क्या चलती है, डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में किसके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, डार्क रिएक्शन के। तो यहाँ पर लिखेंगे डार्क रिएक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट। क्लियर है। बेसिकली इसके अंदर शुगर्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर लिख देते हैं प्लेस वेयर शुगर एंड प्रोटीन प्रेजेंट। देखो क्या देख लिया अपन ने, मेम्ब्रेन देख लिया, दोनों मेम्ब्रेन हो गई। बाहर की मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। अंदर वाली मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की, बाहर वाली भी लिपिड की है। फिर मेम्ब्रेन सिस्टम में देखते हैं यहाँ पे क्या है, थाइलाकोइड प्रेजेंट है। थाइलाकोइड के अंदर क्या है, खाली जगह, जिसको मैंने क्या कह दिया, ल्यूमन। इसके अंदर क्या है, H+ की कंसंट्रेशन हाई। फिर बात करते हैं थाइलाकोइड कितने टाइप के हैं, ग्रेनल थाइलाकोइड और स्ट्रोमल थाइलाकोइड। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स। अब नेक्स्ट बात है स्ट्रोमा जो है, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन के एंजाइम्स है, डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स। क्लियर। अब मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो देखो अगर अपन इसकी बात करें, ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा,
खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा, खुद के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, और ये क्या बना सकते हैं, खुद का प्रोटीन। तो हमने हमारे दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 7। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।